नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। आपको बता दूं कि अभी की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि दिल्ली कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना जी को नियुक्त कर दिया गया है गृह मंत्रालय द्वारा। राकेश अस्थाना वो हैं जो बड़े बड़े केस सॉल्व कर चुके हैं। अब उनको जो नियुक्ति की गई है दिल्ली कमिश्नर के तौर पर, आपको बता दूँ ये हो सकता है कि जो किसान आंदोलन चलता जा रहा है 8 महीनों से लगातार, जितने भी तथाकथित किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर को घेरे हुए, राकेश टिकैत जी के नियंत्रण में है सब कुछ। राकेश टिकैत जी उनके नेता है, दिल्ली को खाली करने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है कि सरकार ने कुछ सोच समझ के ये फैसला लिया हो। देखिए, अब हमारे साथ पांडे जी जुड़ गए हैं, ये भी एक किसान हैं। पांडे जी, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से राकेश अस्थाना की नियुक्ति हुई है दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर, अब हो सकता है कि किसान आंदोलन खत्म हो जाए क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? लालू जैसे धुरंधर जब खत्म हो गए, बिहार के अंदर जो चारा घोटाला किए थे, तो राकेश टिकैत किसी खेत की मूली नहीं है। राकेश टिकैत अगर बातों से नहीं मानेंगे तो उनके साथ ये राकेश अस्थाना जी एक्शन लेंगे। बहुत सख्त हैं और बहुत ही होनहार जो मतलब पुलिस कमिश्नर हैं ये। राकेश टिकैत की रही बात, राकेश टिकैत किसान उसान नहीं है। राकेश टिकैत ड्रामा है। और जो राहुल गांधी की बात हो रही है कि राहुल गांधी संसद पे ट्रैक्टर लेके चले गए, जी, तो राहुल गांधी के पास न तो लाइसेंस होगा मेरे ख्याल से, और जो संसद एरिया में है वहाँ ट्रैक्टर अलाउ नहीं है, ट्रैक्टर अलाउ नहीं है, ट्रक अलाउ नहीं है। तो राहुल गांधी के ऊपर भी जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि वहाँ जब आम नागरिक अपना ट्रक या ट्रैक्टर लेके चला जाता है तो उसका ट्रैक्टर सीज कर लिया जाता है और मेरे ख्याल से 3 महीने का उसको जो है सज़ा मिल जाती है। मैं भी किसी के द्वारा जानकारी पाया हूँ कि जो वहाँ लोडिंग गाड़ी कोई भी लेके जाओ तो वहाँ तुरंत ही गाड़ी सीज कर दी जाती है और उसके बाद में उसको 3 महीने की सज़ा होता है। तो राहुल गांधी और ये जो राकेश टिकैत हैं ये देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए हैं। और रही बात आंदोलन की, जो राकेश टिकैत आंदोलन कर रहे हैं, यही कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बाबा रामदेव ने रामलीला मैदान में जो है वो किया था, क्या नाम, धरना दिया था। तो इन्हीं कांग्रेस के इशारे पे रामदेव बाबा का क्या हाल हुआ था। तो पुलिस में बहुत पावर होता है और राकेश अस्थाना जी राकेश टिकैत का नैया पार लगा देंगे। अब इनका किसान आंदोलन जो है तो राकेश वर्सेस राकेश हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, राकेश बनाम राकेश। और ये कॉमेडियन है, राकेश टिकैत कोई नेता थोड़ी है, कॉमेडियन है, किसान आंदोलन प्रवक्ता है, ड्रामा करता रहता है। इसका क्या अस्तित्व है? कुछ नहीं अस्तित्व है। ये खतौली में अपने वहाँ से जब चुनाव लड़ा बुढ़ाने से, इसको कुछ वोट नहीं मिले, इसकी जमानत जब्त हो गई। बेवकूफ़ी की राजनीति करता है खाली मीडिया में बने रहने के लिए। और आपके माध्यम से मैं ये बता देना चाह रहा हूँ सभी मीडिया चैनलों से कि इसको कवर करना बंद कर दो, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा ये। इसको खाली मीडिया में स्टंट करने का जो है ड्रामा कर रहा है ये, मीडिया में बने रहने के लिए। अभी इसका एक वीडियो में देख रहा था इधर, क्या नाम, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरे क्या लाल किले पे वो बने, क्या, हाँ क्या लाल किले पे टिकट वो कानून बने। जब इसको यही नहीं पता कानून कहाँ बनता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये बेकार है। काहे नेता नेता होता कुछ नहीं है, बेकार ड्रामेबाज है। और रही बात जो इसका किसान की बात, इसको अपने फसल का नहीं पता होगा कि मूंग कब बोई जाती है, गेहूं कब बोया जाता है, 1 बीघे या 1 एकड़ खेत में कितना गेहूं का बीज डलता है या कितनी खाद डलती है या कब इसमें पानी दिया जाता है। ये किसान उसान नहीं, ड्रामेबाज है। इसके गन्ने जो है पहले बिक गए और ये अपना गेहूं वहाँ से अपने मुजफ्फरनगर से इसने बुलंदशहर में बेचा। तो ये राकेश टिकैत मुझे समझ से बाहर है। राकेश टिकैत बेकार आदमी है। आपको बता दूं, दिल्ली के जो एलजी हैं अनिल बैजल जी, उन्होंने ये फैसला किया था कि एनएसए के तहत जो दिल्ली पुलिस है वो संदिग्ध के तौर पर अपना फैसला ले सकती है, एक्शन ले सकती है आगे। और अब यहाँ पर राकेश अस्थाना जी की जो नियुक्ति है वो एक बड़ा कदम है गृह मंत्रालय की ओर से। काफ़ी टाइम हो गया है जो ये दिल्ली में चल रहा है, लोग काफ़ी परेशान है, जनता काफ़ी परेशान है। जनता अभी तक ये सोच रही है कि हो सकता है किसान वाकई में ही परेशान हो, और कुछ को इतनी परेशानी है कि आना जाना बंद कर दिया गया है, सब कुछ बहुत तरीके की सुविधाएं भी बंद हो रही है। आपको बता दो, राकेश अस्थाना जी जो हैं काफ़ी बड़े बड़े केस सॉल्व करने में उनका नाम रहा है, चाहे वो लालू यादव का चारा घोटाला हो, और चाहे वो गुजरात का मामला हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो। बॉलीवुड की तरफ से नारकोटिक ब्यूरो के वो चीफ रह चुके हैं।
यही सब मामलों में उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। तो अब जिस तरीके से उनका जो नियुक्ति है पुलिस कमिश्नर के तौर पर दिल्ली में हुई है, वो एक बड़ा कदम यहाँ पर साबित हो सकता है इस किसान आंदोलन को ख़त्म करने में। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में राहुल गांधी भी ट्रैक्टर चलाते हुए आपको दिखे होंगे संसद पे। बिना लाइसेंस के राहुल गांधी ट्रैक्टर चला रहे थे। किसने उन्हें हक दिया कि आप आगे संसद पर ट्रैक्टर चलाइए? क्या उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है? क्या उन्होंने कानून नहीं पढ़ा है? इतने साल कांग्रेस सरकार थी, क्या उन्हें ये नहीं पता है कि बिना लाइसेंस के आप ट्रैक्टर नहीं चला सकते? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप संसद पे ट्रैक्टर नहीं ला सकते हैं। ये तो खुद उनकी सरकार में ही कानून बना था, फिर भी उन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया। तो क्या सोच के वो इस तरीके की हरकतें करते हैं? यही सब जो पब्लिक है, जो जनता है, वो सोच में पड़ जाती है कि अगर राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं तो कोई भी हो सकता है कि किसान भी अब खड़े हो जाए 15 अगस्त को। जिस तरीके से राकेश टिकैत जी बोलते हैं कि 4 लाख ट्रैक्टर हम लेकर आएंगे। 26 जनवरी को उन्होंने यही बोला था कि इतने लाख लोग आएंगे, इतने लाख ट्रैक्टर लेके आएंगे, लेकिन कहां से लाएंगे, कहां से आ रहा है पैसा, कहां से आ रहे हैं ये ट्रैक्टर, किसी को नहीं पता है। 26 जनवरी पर जिस तरीके से दंगे भड़काए गए थे, जिस तरीके से गतिविधियां हुई थी, ये जो देश विरोधी गतिविधियां थी, जिस तरीके से लोगों को और मेनली दिल्ली पुलिस पर हमला किया गया था इन तथाकथित किसानों द्वारा, खालिस्तानी जो गतिविधियां हुई थी, खालिस्तानी जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने हमारा तिरंगा हटाकर अपना झंडा लगा दिया था। तो सबसे बड़ा जो निराशाजनक एक चीज रही थी 26 जनवरी को, वो यही रही थी कि तिरंगे का अपमान हुआ था। तो ये चीज रिपीट ना हो, इस चीज को देखते हुए गृह मंत्रालय ने ये सबसे बड़ा अपना फैसला लिया है। क्योंकि 15 अगस्त आने को है, 15 अगस्त आते आते कहीं इतनी देर ना हो जाए कि ये जो तथाकथित किसान बॉर्डर्स पर बैठे हैं, दिल्ली को घेरे हुए राकेश टिकैत के जो नियंत्रण में है, राकेश टिकैत जिनका नेता अपने आप को कहते हैं, कहीं ये 15 अगस्त पे भी वही चीज़ें रिपीट ना कर दे, कहीं ये 15 अगस्त पे भी हमारे तिरंगे का अपमान ना कर दे, कहीं ये 15 अगस्त पे भी हमारी जनता को परेशान ना करे, कहीं ये 15 अगस्त पे भी हमारे जो पुलिस हैं, जो हमारे लिए हर वक्त तैनात रहते हैं, हमारी सेवा करते हैं और अपनी जनता के लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं, कहीं ये उनके साथ फिर से अभद्र चीज़ें ना करे, उनके ऊपर हमला ना करे। तो इसी चीज़ को देखते हुए अब राकेश अस्थाना जी की नियुक्ति हुई है। राकेश अस्थाना जी से सबको उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े केस पहले से सॉल्व किए हैं। आपको बता दूं 1996 में जब चारा घोटाला मामला सामने आया था, तो 1997 में ही लालू यादव जी की गिरफ्तारी हो गई थी जब राकेश अस्थाना जी थे। तो देखिए किस तरीके से उन्होंने इस केस को बारीकियों से सॉल्व किया होगा, किस तरीके से उन्होंने एक एक पहलू यहाँ पर लाया होगा। क्योंकि लालू यादव एक ऐसे नेता थे जिनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल था, किसी के बस की बात नहीं थी। क्योंकि उनकी सरकार में जिस तरीके से काम हो रहे थे, बहुत ज़्यादा एक तानाशाही चीज़ें थी लालू यादव सरकार में, उनके खिलाफ कोई जाने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन राकेश अस्थाना जी ने वहाँ पर भी जाकर अपना काम किया और इस तरीके से काम किया कि उन्होंने जितनी भी गलत गतिविधियाँ थी, जितने भी आरोपी थे, उनको सामने लाया और उनको जेल में डाला। ये सबसे बड़ा काम उन्होंने यहाँ पर किया था। तो अभी उम्मीदें काफ़ी हैं। जिस तरीके से ये किसान आंदोलन चलता आ रहा है, अभी तक के बहुत सारे बयान हम राकेश टिकैत जी के सुन चुके हैं, आप लोग भी सुन चुके हैं, कई सारी धमकियाँ दे चुके हैं, वो सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं, भारत के खिलाफ बोल चुके हैं, तिरंगे के खिलाफ बोल चुके हैं। हर बार वो इस तरीके की हरकत करते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं उनके लिए इस तरीके के शब्द को यूज़ करना। अब देखिए, अब वो धमकी देते हैं लखनऊ में आके कि जिस तरीके से हमने दिल्ली को घेरा हुआ है, जिस तरीके से हमने दिल्ली को सील किया हुआ है, अब हम लखनऊ को बंद करेंगे। आप हैं कौन? पहली बात तो किसी भी राज्य को बंद करने वाले, किसी भी स्टेट को बंद करने वाले, आपको क्या जनता की नहीं पड़ी है? आपको नहीं पता कि किस तरीके से एक राज्य की जनता पर इसका असर पड़ सकता है, किस तरीके से उनके काम धंधे बंद हो सकते हैं। जिस तरह आपने दिल्ली के हाईवेज, दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं, चारों तरफ से आपने उनको बंद किया था। हमें पता है कि 8 महीने से जनता कितना परेशान रही है। लगातार हमने कवरेज भी किया था इस पर, आपको दिखाया था कि किस तरीके से जनता को फ़र्क पड़ रहा था, कि वो परेशान थी। लेकिन मामला यहाँ पर जब किसान का आता है, जब नाम किसान का आ जाता है, तो हर कोई भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, सोचता है कि नहीं, हमारे किसानों के साथ बहुत गलत हुआ है। होना भी चाहिए, क्योंकि किसान ही एक ऐसी चीज़ है हमारे देश में जो सबसे रिस्पेक्टेबल होता है, जिन्हें हमें इज्जत देनी चाहिए। लेकिन जब उन्हीं किसानों के नाम को मिसयूज़ किया जाता है, उनको एक गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फिर इसमें आम जनता भी कुछ नहीं कर सकती है। अब राकेश टिकैत जी जिन तथाकथित किसानों को लेकर वहाँ पर बैठे हैं, वो सिर्फ किसानों का नाम बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसानों के पास जाते हैं, हम खेतों में जाते हैं, तो वहाँ पर अपनी खेती कर रहे होते हैं आराम से, वो सरकार के हर एक फैसले से खुश हैं। माना कि हर कोई खुश नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्सेप्शनल होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी सरकार कर देती है जिससे हर कोई खुश नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसकी सुविधाएं मिलती है। तो
ये एक सरकार ने जिस तरीके से सारी चीज़ें की है, अब सरकार नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे जो कृषि मंत्री हैं कितनी बार बोल चुके हैं कि आइए आप बातचीत कीजिए, संशोधन कर लीजिए, आपकी भी सुनते हैं, आप हमारी भी सुनिए, लेकिन वो लोग जाते हैं, जितने भी किसान नेता हैं बोलते हैं नहीं हमें संशोधन नहीं चाहिए, आप रद्द कीजिए। इस तरीके से बातचीत नहीं होती है, आपको भी समझने की ज़रूरत है। अगर वो लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं तो आपको भी यहाँ पर बातचीत करनी चाहिए। अभी भी नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं कि किसान अभी भी आ सकते हैं, हमसे बातचीत कीजिए, हम संशोधन पर भी बात करेंगे, आपकी जो जो समस्या है हम सुनेंगे। लेकिन अभी भी राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि हमें नहीं बात करें, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर ने अब सीधा सीधा कह दिया है कि किसानों के पास मुद्दा ही नहीं है बात करने के लिए। तो जब मुद्दा ही नहीं है तो वो फिर क्या करेंगे? वो सड़कों पर ही बैठेंगे, सड़कों पर बैठ कर वो हल्ला करेंगे और लोगों को भड़काएंगे, जैसे कि वो अभी भी कर ही रहे हैं। लखनऊ में आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है उसमें भी उन्होंने यही किया है कि लखनऊ में हम लखनऊ को घेर लेंगे, लखनऊ को हम सील कर देंगे। लेकिन उनके माइंड में ये नहीं आया कि अगर वो अपने किसान यहाँ पर बैठा देंगे तो आम जनता का क्या होगा? क्या आम जनता परेशान नहीं होगी? उनको अभी भी सिर्फ अपनी ही पड़ी है, अपने जितने भी तथाकथित किसान हैं उनकी पड़ी है। तो अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है यहाँ पर राकेश अस्थाना जी की नियुक्ति दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से वो इस केस को हैंडल करते हैं, किस तरीके से वो किसान आंदोलन को हैंडल करेंगे और राकेश टिकैत जी को उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जो दिल्ली के लोग हैं उन्हें निजात मिलेगा इस आंदोलन से, उन्हें थोड़ा सा एक होता है ना छूट मिल जाए कि ठीक है अब बंद हो चुका है तो हम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि ये डर खत्म हो जाएगा मन से कि 26 जनवरी की तरह 15 अगस्त पर इस तरीके की देश विरोधी गतिविधियां नहीं होंगी। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।